नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़। मैं हूं मोहम्मद उज़ैर। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, युद्ध और वैश्विक घटनाओं से जुड़ी बड़ी खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दोस्तों, आज की ये खबर भारत, अमेरिका, ईरान और पूरे खाड़ी क्षेत्र से जुड़ी हुई है और इसके दूरगामी प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। ओमान के तट के पास अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद भारत और अमेरिका के संबंधों में नया तनाव पैदा होता दिखाई दे रहा है। भारत सरकार ने एक ऐसा कदम उठाया जो इस बात का संकेत दे रहा है कि नई दिल्ली इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से देख रही है। दरअसल भारत ने नई दिल्ली स्थित अमेरिकी दूतावास के वरिष्ठ अधिकारी और उप प्रमुख जैसन मिक्स को तलब किया है। ये कार्रवाई उस घटना के बाद हुई है जिसमें अमेरिकी नौसेना ने ओमान की खाड़ी में एक जहाज पर हमला किया था और उस जहाज पर 24 भारतीय नाविक सवार थे। जानकारी के अनुसार पलाऊ के झंडे वाले तेल और रासायनिक उत्पादों के टैंकर सत्यबेलो पर अमेरिकी सेना ने मंगलवार शाम कार्रवाई की। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटिकॉम का दावा है कि यह जहाज ईरानी तेल लेकर जा रहा था और अमेरिकी निर्देशों का पालन नहीं कर रहा था। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार कई बार चेतावनी दिए जाने के बाद जहाज के इंजन कक्ष को निशाना बनाते हुए सटीक हमला किया गया। इसके बाद जहाज में आग लग गई और चालक दल को आपातकालीन संदेश भेजना पड़ा। ब्रिटेन की समुद्री निगरानी एजेंसी के अनुसार जहाज ने इंजन रूम में आग लगने की सूचना दी थी। ये घटना ओमान के सोहार बंदरगाह से लगभग 37 किलोमीटर उत्तर पूर्व में हुई है। संकट संदेश मिलने के बाद ओमान की नौसेना तुरंत हरकत में आई और बचाव अभियान शुरू कर दिया गया। अब तक 21 भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया है, जबकि 3 नाविक अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि खोज और बचाव अभियान अभी भी जारी है और ओमान की सरकार के साथ लगातार संपर्क बनाए रखा गया है। भारत सरकार ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जाना बेहद बंद होना चाहिए। भारत का कहना है कि समुद्री व्यापार पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है और ऐसे हमले न केवल नाविकों की जान खतरे में डाल सकते हैं बल्कि वैश्विक व्यापारिक व्यवस्था को भी प्रभावित करते हैं। नई दिल्ली ने ओमान में अपने दूतावास को स्थिति पर नजर रखने और प्रभावित भारतीय नाविकों की हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र की अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव आर्सेनियो डोमिंगुएज ने भी इस घटना की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि किसी भी पक्ष द्वारा ऐसी कार्रवाई जो नाविकों की जान और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा को खतरे में डाले पूरी तरीके से अनएक्सेप्टेबल है। उन्होंने लापता नाविकों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए कहा है कि पूरी दुनिया उनकी सुरक्षित वापसी की प्रार्थना कर रही है। ये घटना केवल एक समुद्री हादसा नहीं है बल्कि एक बड़े भू राजनीतिक संकट का एक हिस्सा है। फरवरी के अंत में शुरू हुए अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष के बाद खाड़ी क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ता गया है। अप्रैल के मध्य में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी लागू करने का आदेश दिया था। वाशिंगटन का उद्देश्य ईरान को एक ऐसे समझौते के लिए मजबूत करना था जो युद्ध को स्थायी रूप से समाप्त कर सके। अमेरिका का दावा है कि ईरानी तेल निर्यात को सीमित करके तेहरान पर आर्थिक दबाव बढ़ाया जा सकता है। हालांकि अब इस नीति को लेकर गंभीर कानूनी और नैतिक सवाल उठ रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में चल रहे वाणिज्यिक जहाजों पर हमला करना वैश्विक समुद्री कानूनों की भावना के खिलाफ हो सकता है। कई जानकारों का मानना है कि यदि इस तरह की कार्रवाई ऐसे ही जारी रही तो निर्दोष नाविक और नागरिक जो जहाज भी है वो भी इसमें झपेट में आ सकते हैं। यही कारण है कि इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। भारत के भीतर भी इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक बहस बहुत ज्यादा तेज हो गई है। विपक्षी दल सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि वे अमेरिका के सामने और अधिक मजबूती से अपनी आपत्ति दर्ज कराएं। विपक्ष का आरोप है कि पिछले कुछ दिनों में भारतीय नाविकों से जुड़े कई जहाज निशाने पर आए हैं और भारत को अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। राजनीतिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह मुद्दा आने वाले दिनों में संसद और राष्ट्रीय राजनीति में भी चर्चा का विषय बन सकता है। दरअसल ये पहली घटना नहीं है। पिछले कुछ हफ्तों में भारतीय चालक दल वाले कम से कम 2 अन्य जहाज भी क्षेत्रीय संघर्ष की झपेट में आए हैं। अप्रैल में भारत ने ईरानी राजदूत को तलब किया था और अब अमेरिकी राजनयिक को बुलाया गया है।
इससे ये साफ संकेत होता है कि भारत किसी भी पक्ष द्वारा भारतीय नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली घटनाओं को गंभीरता से ले रहा है। जानकारों का यह भी मानना है कि इस पूरे घटनाक्रम का असर भारत अमेरिका संबंधों पर भी पड़ रहा है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच राजनीतिक, आर्थिक और रक्षा सहयोग लगातार बढ़ा है, लेकिन खाड़ी क्षेत्र में भारतीय नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा बेहद संवेदनशील है। यही यदि ऐसी घटनाएं दोबारा होती है तो नई दिल्ली पर घरेलू दबाव बढ़ सकता है और द्विपक्षीय संबंधों में असहजता पैदा हो सकती है। उधर अमेरिका का कहना है कि उसकी कार्रवाई केवल उन जहाजों के खिलाफ है जो ईरान की नाकेबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ईरान ने इस नीति को अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है और कहा है कि वे अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा। इसी कारण हार्मोज, जलडमरू मध्य और ओमान की खाड़ी दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री क्षेत्रों में बदल चुके हैं। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर ओमान में चल रहे खोज और बचाव अभियान पर टिकी हुई है। भारत सरकार उम्मीद कर रही है कि लापता तीनों नाविक सुरक्षित मिल जाएं। साथ ही नई दिल्ली, अमेरिका और ओमान दोनों के साथ लगातार संपर्क में है। आने वाले दिनों में इस घटना की जांच और उससे जुड़े कूटनीतिक घटनाक्रम ये तय करेंगे कि इसका असर क्षेत्रीय राजनीति और भारत अमेरिका संबंधों पर कितना गहरा पड़ता है। फिलहाल सबसे बड़ी चिंता उन भारतीय नाविकों की है जिनकी सुरक्षा और सकुशल वापसी के लिए पूरा देश प्रार्थना कर रहा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स करके आप जरूर बताएं। मिलता हूं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में। जय हिंद।